हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 12th फिजिक्स का विद्युत परिपथ का चैप्टर जो हमने शुरू किया था उसमें हमने किरचॉफ के नियम को बता दिया था। उसमें हमने किरचॉफ के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आज अगला न्यूमेरिकल्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने अनुसार से देखा है। तो ये दो क्वेश्चन 22 और 23 में आ चुके हैं। तो 22 और 23 में ये क्वेश्चन जो है 5-5 अंकों में आए हैं। तो आइए आप लोग कॉपी पेन निकालिए और आप लोग इन सवालों को सीखना शुरू कर दें। तो यस, माय नेम इज द्विवेदी और मेरा प्यारा चैनल डी फिजिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो लेट अस स्टार्ट माय टॉपिक। आप इस क्वेश्चन को पहले देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपका जो फिगर है ये व्हाइट स्टोन सेतु पर आधारित है। हमने व्हाइट स्टोन सेतु को आपके बारे में बताया था। इसके बारे में उसमें क्या था, 4 प्रतिरोध थे, इसमें भी 4 प्रतिरोध, लेकिन इसमें एक क्या है, बीच में एक प्रतिरोध है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सेतु संतुलन की अवस्था में है या नहीं है। इस चीज़ को अगर आप जान जाएंगे तो आप आसानी के साथ इस सवालों को लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यक चीज़ क्या है, जानिए कि सेतु किस प्रकार से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में आने की संभावना इन दोनों क्वेश्चनों से तो एक पक्का मुझे सस्पेक्ट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 प्रतिरोध हैं, 5 ओम, 20 ओम, 40 ओम, 10 ओम और 10 ओम के। इसमें विकर्ण बीडी में भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है जहाँ पर व्हाइट सेतु में गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता था। यहाँ एक सेल है, 15 वोल्ट का सेल है। अब अगर ये सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, अगर सेतु संतुलन की अवस्था में होगा तो हम इसे आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो किरचॉफ के नियम को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका है, उससे लगा लेंगे। अगर सेतु मेरा संतुलन की अवस्था में नहीं है उस स्थिति में हमें केवीएल लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए जानते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये संतुलन अवस्था में है कि नहीं है। सेतु के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए होता क्या है, P/Q बराबर R/S। यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ S 4 प्रतिरोध थे। तो इनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात, इनके सामने जो प्रतिरोधों का अनुपात होता था, अगर वो बराबर है तो हमारा ये सिर्फ संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। तो हम चेक करते हैं, 5/20 बराबर 10/40। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 10 एकम 10, 10 चौका 40। आप लोग देखिए, इधर भी 1/4 आ रहा है, इधर भी 1/4 आ रहा है। इस साइड में भी प्रतिरोधों का अनुपात 1/4, इस प्रतिरोधों में भी अनुपात 1/4 आ रहा है। दोनों तरफ प्रतिरोधों का अनुपात बराबर जब होगा उसी को कहते हैं व्हाइट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। तो हमने आपको बताया था कि जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो बीच में जो धारा मापी होता है उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। विक्षेप क्या होता है, विक्षेप मतलब कि इसमें धारा जब प्रवाहित, विक्षेप कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर में धारा बहेगी तभी उसकी कुंजी में विक्षेप होगा। जब धारा ही नहीं पहुंचेगा गैल्वेनोमीटर तक तो विक्षेप कैसा। तो बीच में जो विकर्ण में जो धारा मापी लगा होता था उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो कोई विक्षेप उत्पन्न न होने के कारण क्या है, इसका मतलब कि विकर्ण बीडी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या होगा, जब भी सेतु आपका संतुलन की अवस्था में रहे तो विकर्ण में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। आया बात समझ में। जब भी सेतु आपका संतुलन की अवस्था में हो तो विकर्ण में क्या होता है, बीच में धारा का प्रवाह होता ही नहीं है।
देखिए तो आपके सामने है जो कुछ है, से तो आपका क्या है, संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो अब ये प्रतिरोध जो आपका अतः विकर्ण बीडी में कोई धारा नहीं बहेगी, क्योंकि क्यों नहीं बहेगी, क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है। सेतु की संतुलन की अवस्था में इसमें कोई धारा नहीं बहती है, तो इसको हटाए तो इसमें धारा नहीं बहती है, तो इसको लगाने की क्या जरूरत है। अब आप सिंपल तरीके से लगा सकते हो, यहाँ से आप धारा लीजिए, यहाँ से हमने प्लस धारा आई लिया, आई धारा आ रही है इस प्रकार से संधि पर पहुंची, दो रास्ते, एक ये रास्ता एक ये रास्ता। आई धारा में से कुछ धारा जैसे हम मान लिया I1 इधर चली जाएगी, I2 धारा इधर चली जाएगी, तो I1 धारा ऐसे आएगी यहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से I1 धारा इसमें चली जाएगी यहाँ पहुँच जाएगी। उसी प्रकार से I2 धारा भी यहाँ, तो I2 धारा आपका 10 ओम के प्रतिरोध में, I2 धारा आपका 40 ओम के प्रतिरोध में बहेगी, I1 धारा 5 ओम के प्रतिरोध में, I1 धारा 20 ओम के प्रतिरोध में बहेगी। हमने आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन बताया था प्रतिरोधों का। उसमें क्या होता था, उसमें यह होता था कि जब श्रेणी क्रम में होता था तो धाराएं समान बहती थी। श्रेणी क्रम में इसका मतलब इसमें धारा बराबर बह रही है, तो ये दोनों प्रतिरोध क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, दोनों प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। समांतर क्रम में क्या होता था, जुड़ते नहीं थे, तो दोनों क्या है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में क्या है, धाराएं क्या थी, नोट कर लो आप लोग पहले इतना, नोट हो गया, मिटा दें। तो विकर्ण में क्या होगा, धारा नहीं देगी, तो 5 ओम का प्रतिरोध, 5 ओम का प्रतिरोध व 20 ओम का प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। तो इसकी भी तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2, 20 और 5 कितना हो गया, 25 ओम। उसी प्रकार 10 ओम और 40 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो R डैश बराबर हो जाएगा 10 प्लस 40 बराबर 50 ओम। अब इस फिगर को हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। अब ये फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, फिगर को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये आपका ये और ये आपका भी, ये आपका क्या आ गया 25 ओम और ये आपका आ गया 50 ओम। अब धारा जाएगी यहाँ पे पहुंचेगी, I1 धारा इसमें, I2 धारा इसमें, दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अब 25 ओम व 50 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/25 प्लस 1/50, 25 50 का लासा हो जाएगा 50, 25 दूना 50, 2 50 1 50 कितना में 3/50। कैसे बड़ा करोगे तो R इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा 50/3। तो तुल्य प्रतिरोध आपका आ गया 50/3 ओम। अब आपको क्या निकालना है, कुल धारा। अब अभी आपने निकाला क्या, तुल्य प्रतिरोध।
अब तुल्य प्रतिरोध आपका पता हो गया, आपको धारा निकालना है। तो धारा आपका क्या होगा, नोट कर लो इसको। परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा I बराबर होता है V बटे R। विभव आपका कितना है, इसको आप विभव मानिए या E मानिए। तो ये कितना है 15 वोल्ट, R कितना है 50 बटे 3। ये ऊपर चला जाएगा तो धारा I बराबर 15 गुणे 3 बटे 50। 5 3 15, 5 9 50, 3 3 का 9 बटे 10। 10 से 9 को भाग करोगे, यह आ जाएगा 0.9। I बराबर 0.9 एम्पियर की धारा इसमें होगी। यही आप लोगों का आंसर। तो देखो आपको दिख रहा था ये हुड सेतु जैसा, लेकिन आपने सिंपल तरीका, हाँ अगर आप चेक कर ले जाते हैं पहले कि सेतु संतुलन की अवस्था में है या नहीं, तो आप मध्य वाला जो विकर्ण में प्रतिरोध लगता है उसको हटा के आप सिंपल तरीका लगा के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आसानी से धारा निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? मिटा दे सवाल को, चलो मिटा देता हूँ, नोट कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे बोर्ड एग्जाम में गलती क्या कर देते हैं, होता क्या है कि पेपर में देखते हैं, उनको लगता है कि किरचॉफ का नियम लगेगा और उलझ जाते हैं बेचारे। किरचॉफ के नियम से भी लग जाएगा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है। सिंपल तरीका जहाँ पे लगाना चाहिए वहाँ लॉन्ग प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। ये सवाल देखिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या है, दो बंद पास हम मान सकते हैं। हमने बंद पास एक मान लिया, ये आपका निगेटिव दिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव है। इसमें 4 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी, यहाँ निगेटिव है पॉजिटिव। विशल का जो दिशा होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब इस साइड में होगा। दिशा क्या होगा, इस साइड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसमें बंद पास आपको मानना पड़ेगा केवीएल रूल लगाने के लिए। एक खंड ये, एक बंद पास ये। अभी इसमें से हमने धारा लिया, कहाँ से यहाँ धारा लिया, यहाँ धारा आ रही है। इससे हमने धारा लिया I1, यहाँ धारा I1 लिया, यहाँ धारा हमने लिया I2। अभी I2 धारा ऐसे ऐसे आ रही है, I2 धारा आ रही है, यहाँ पहुँचा, और इसमें ये I1 और I2 दोनों मिलकर क्या हो गए, I1 प्लस I2 धारा मिल गई। ये धारा I1 I2 यहाँ पहुँची, यहाँ जिससे पहुँची ये I1 I2 धारा। फिर एक बार क्या किया हमने, 6 वोल्ट की बैटरी से I2 धारा लिया था। कितना लिया था हमने, I2, पॉजिटिव डायरेक्शन से हमने I2 धारा लिया था। तो अब ये धारा I1 I2 ऐसे से बीच से बहते हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगी और यहाँ फिर I2 धारा वापस कर देगी इसको। I1 धारा फिर हमने यहाँ से I1 धारा लिया था, ये घूमते हुए I1 धारा आएगी और फिर I1 धारा निगेटिव को वापस कर देगी। इस प्रकार से ये आपका बंद पास पूरा हो जाएगा। होता क्या है इसमें कि धारा जितना जिस सेल से लीजिए उसके नेगेटिव टर्मिनल को उतना ही धारा वापस कर दीजिए। सिंपल हो जाएगा सवाल आपका। एक आसान तरीके से सवाल आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा। अब आपको तीसरा काम होता है लूप का चयन करना। लूप का चयन आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। लूप का चयन आप किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं, चाहे जैसे अगर आप लूप का डायरेक्शन उल्टा विपरीत चूज कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। धारा आपका नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि तो तीसरा से वेक्टर तो है नहीं, तो आप उसको पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, और आप समझ जाएंगे कि लूप का चयन हमने शुरुआत में गलत कर लिया था, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लूप का चयन मैं करने जा रहा हूँ अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। लूप का चयन इस प्रकार से किया है, लूप का चयन इस तरह से। ये लूप नंबर फर्स्ट है आपका, ये लूप नंबर आपका हम चूज करने जा रहे हैं। लूप नंबर आपका इस प्रकार से हम चूज किया, ये लूप आपका सेकेंड। लूप का चयन निकल लिया। अब आते हैं किससे आप करने लगाते हैं, बंद पास ए बी सी ए में केवीएल से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से। ध्यान दीजिए धारा ऐसे आ रही है और हम भी लूप का चयन इस तरह से किए हैं। जिस दिशा में धारा आ रही है ऐसे ऐसे, उसी दिशा में हमने लूप का चयन भी कर लिया है। तो जिस तरफ लूप की दिशा हो और धारा की दिशा हो, तो धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। इतना सिर्फ याद रखो, गारंटी के साथ कहता हूँ।
समझ जाओगे, सवाल लग जाएगा। केवीएल रूल से तो इसमें धारा आई रही है, प्रतिरोध क्या है 2, तो 2i1, इधर देखिए धारा i1, हमने 2i1 लिया, इसमें देखिए इसमें हमने लूप की धारा इधर चल रही है, तो इसी प्रकार से यहाँ 2i1 और इसमें धारा देखो लूप इस तरफ है, लूप की दिशा इस तरफ है, उधर ही धारा जा रही है, तो प्लस ले लेंगे, +4 और i1 + i2, सेल की दिशा भी जिस तरफ लूप का उधर ही सेल का नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा, +4 2i1 4i1 + 4i2 = 4 तो 6i1 + 4i2 = 4, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, i ये हो जाएगा यहाँ पे 3i1 + 2i2 = 4, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 3i1 + 2i2 = 2, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। तो पहला लूप आपका हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका लूप नंबर दूसरा, बंद पास होना, बंद पास कौन से ACDA में KVL से, इसमें KVL लगाओगे तो क्या होगा, लूप का चेन आपने सेम किया है, इधर जा रहा है धारा और इधर जा रहा है धारा, इधर आ रही है, सिंपल सा सवाल है, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4i1 + i2 प्लस लूप की दिशा धारा इस तरफ और लूप भी इस तरफ प्लस 2i2, सेल की दिशा भी माइनस से प्लस की ओर है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बटी लगी थी तो भी पॉजिटिव मिल जाएगी, गुणा कर दो 4i1 4i2 + 2i2 = 6, यहाँ से देखिए 4i1 तो 4 2 6, 6i2 = 6, 2 कॉमन ले लो या 2 से भाग कर दो या 2 कॉमन ले लो, i1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2i1 + 3i2, 2 कम 2 2 3 6, 2i1 + 3i2 = 3, समीकरण नंबर। आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, समीकरण नोट कर लो, इतना नोट कर लो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, क्या करो, समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, यहाँ से थोड़ा सा प्रस्थान बचा हुआ है, तो समीकरण 1 2 कॉल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 3i1 है, 3i1 2i2 = 2 और ये है 2i1 + 3i2 = 3, इसमें क्या करोगे, इस समीकरण नंबर 2, इस समीकरण नंबर 1 सॉरी, इस समीकरण नंबर 2 इसमें गुणा कर दो 2 से, इसमें गुणा कर दो 3 से, ये हो गया 2 3 6i1, 2 दूनी 4i2 + 2 दूनी 4, ये 3 से करो, 3 दूनी 6i1 + 3 3 9i2 = 3 3 9, हल कर लो, नोट करो, पहले नोट कर लो, नोट किया, मिटा दें, मिटा दो सर, चलो मिटा दिया गया। यहाँ से देखिए घटा दो, 6 में 6 कट गया और 4i2 में से 9i2 कट गया, हो गया -5i2 और 4 में 9 घटा दो माइनस का 5, माइनस कैंसिल, i2 बराबर आ गया 5/9, 4 में 9 गई 5 और 4 में 9 गई 5, तो i2 हो जाएगा आपका 5/5 मतलब 1 एम्पियर, i2 आपका आ गया 1 एम्पियर की धारा, वही
I2 का वैल्यू, I2 का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, 3I1 प्लस 2I2 क्या है आपका 1 है बराबर 2, 3I1 2 1 कम 2 उधर जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3I1 बराबर 0, I1 बराबर 0 बटे 3 बराबर 0। तो I1 का करंट जो है वो क्या है 0 एम्पीयर। इस प्रकार से I धारा क्या जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, किरचॉफ के प्रथम नियम से हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1 एम्पीयर। तो कुल मिला के 1 एम्पीयर की धारा पूरे सर्किट में प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार के सवाल आपके नीट में, IIT JEE में पूछे जाते हैं। बस तरीका आपको अच्छा अपनाना है जो हमने बताया है कि लूप की दिशा आपको सबसे मेन पॉइंट देखना है। कितने भी लूप हो, 2 लूप हो, 3 लूप हो, 4 लूप हो, आगे हम सवाल लगाएंगे इसमें से 3 लूप होंगे। आपको धारा I1, I2, I3 ज्ञात करना होगा। तो सिर्फ आपको फोकस ये करना है, लूप की दिशा पता करना है, लूप आप किस तरह से बनाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आप लूप इस तरह से माने जिधर धारा जा रही है। अगर इस प्रकार से आप लूप मानेंगे जिधर धारा जा रही है उधर से लूप मानिए, थोड़ा सवाल लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो बस आज के लिए 2 ही वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज ये हिसाब से फिर देखेंगे जो सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, उस क्वेश्चन को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए मेरे वीडियो को। अगर मेरे वीडियो पर आप लोग पहली बार हैं तो DN फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।